हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो फिलहाल ये जो छोटा सा चेज़र मशीन आप देख रहे हो, इसकी वीडियो मैंने अभी जल्दी में डाली थी, पर बहुत लोगों को इसका सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आ रहा था। तो आज हम उसका पूरा सर्किट डायग्राम और कैसे ये काम करता है और हर एक चीज़ इसकी डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करना। तो ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। थोड़ा सा हाथ में ऊपर करके लेके आपको दिखाता हूँ पहले। तो सबसे पहले एक 555 आईसी यहाँ पे है, देन दूसरी यहाँ पे है, और ये 4017 आईसी है, जिससे हमारे इस कंट्रोल सर्किट में राइट और लेफ़्ट का शिफ्टिंग होता है। और ये हमारी SC595 एंड शिफ्ट रजिस्टर आईसी है। एक ये लगी हुई है, देन एक ये लगी। तो चलिए बारी बारी से कनेक्शन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसका सारा काम कि ये वर्क कैसे करती है और प्रोजेक्ट को बनाया कैसे था हमने। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपनी पांचों आईसी को पॉजिटिव सप्लाई देने से। तो हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस की मार्किंग की है और मैं मार्किंग को हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे, मतलब एक सिंगल वायर लेंगे, उसको अपनी पहली आईसी के पिन नंबर 8 पे कनेक्ट करेंगे। देन पिन नंबर 8 से इसको सीधा 4 पे लाके शॉर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली आईसी को हमारे पॉजिटिव मिल गया। देन आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं इसमें पूरे हाथी घोड़े को लेके। सेकंड आईसी को वो हमारे प्लस और माइनस चाहिए, तो यहाँ पे भी इसको हम चल रहे हैं प्लस देने, और ये घुमा कर हमने लाके लगा दिया पिन नंबर 8 पे, तो इसको भी पॉजिटिव मिल गया। और 8 और 4 को हम इसमें भी शॉर्ट कर देंगे, दोनों साइड में लगी है। तो ये पॉजिटिव सप्लाई हमने यहाँ से उठाई और देन घुमा कर हम लेकर आ रहे हैं इसको साइड साइड से प्यार से, और इसको घुमा के हम लाएंगे और इसको सीधा अपने शिफ्ट रजिस्टर की पिन नंबर 16 पे लगा देंगे। मतलब सर्किट डायग्राम आप देखो, बस इसी को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो में आप भले ही नहीं समझ पा रहे हो, पर यहाँ समझ में आ जाएगा। तो हमने अपनी 16 नंबर पिन को पॉजिटिव दे दिया, देन 10 नंबर को दे दिया। सेम वैसे ही अब इसके 16 और 10 को पॉजिटिव देना है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव निकाल लें। बगल में तार हमारा यहाँ से गया है सर्किट डायग्राम में, इसको हमने ये क्रॉस करके खींचा और देन पहले 10 नंबर को कनेक्ट कर दिया हमने। 10 के बाद हमने कनेक्ट कर दिया इसको सीधा लाके 16 नंबर पे। तो हमारी इस आईसी का पॉजिटिव हो गया, इसका हो गया, इसका। तो अब बची है हमारी सिंगल पर्टिकुलर 4017 आईसी, मतलब 4017। तो 4017 की पिन नंबर 16 हमारी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव को उठाया और इसको भी घुमा के किसी भी आईसी पे, मतलब किसी की भी आईसी जो हमारी होती है उसके पॉजिटिव पे दे देना भैया। तो हम ये घुमा के इसको भी लेकर आ रहे हैं। सर्किट डायग्राम थोड़ा सा ख़राब हो जा रहा है मेरा ये सब दिखाने में, बट क्या ही कर सकते हैं। तो हमारे पॉजिटिव सिग्नल सारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं बिल्कुल सिंपल से मतलब इसके मेथड पे। अब आते हैं निगेटिव पे, मतलब पहले हम सप्लाई दे रहे हैं दोनों आईसी को। तो यहाँ से हमने निगेटिव का एक बैटरी का तार लिया मान लो। अब देन इसको लाएंगे हम पहले आईसी के पॉजिटिव पे लगा, मतलब सॉरी पिन नंबर 1 पे लगा देंगे 555 के। इसको माइनस मिल गया। देन 8 नंबर, 13 नंबर और 15 नंबर हमारी 4017 की क्या कहते हैं निगेटिव पिन है। तो 15 नंबर को कनेक्ट किया, देन 13 नंबर को कनेक्ट किया और ये जंपर कर दिया हमने, और 8 नंबर पे लाके इसको दे दिया। देन 8 नंबर को ले जाके हम अपनी किसी भी एक आईसी, मतलब 555 की पिन नंबर 1 पे दे देंगे। तो यहाँ पे इसको माइनस मिल गया इस आईसी को। देन सेकेंड आईसी पे आते हैं, इसकी 8 नंबर और 13 नंबर पे हमको माइनस देना रहता है, मतलब 595 को। तो यहाँ पे 13 नंबर कनेक्ट कर रहे हैं 8 पे, और देन इसी 8 नंबर को हम लेके जा रहे हैं अपनी सेकंड आईसी की 1 नंबर पे लगा लो या फर्स्ट पे, ये सब माइनस ही है। तो ये माइनस लेकर हमारा कंटिन्यू चल रहा है और ये कनेक्ट हो गया। तो इसको भी माइनस की सप्लाई मिल गई है, ठीक है। देन अब आगे आते हैं, इस आईसी को भी चाहिए माइनस भाई, तो इसको भी देते हैं। 8 नंबर और 13 नंबर को आपस में कनेक्ट कर दिया हमने, और देन ये देखिए 1 नंबर से हमारा जो वायर निकला है, यहीं से हमने एक वायर एक्स्ट्रा खींचा और इसको भी घुमाते हुए लेकर आ रहे हैं भाई बिल्कुल नीचे। मस्त सा थोड़ा सा लाइनिंग तिरछी मिर्ची हो जा रही है, क्योंकि स्केल से काम करना और हाथ से काम करने में बड़ा अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अपनी इस आईसी को, इसको और इस आईसी को, मतलब माइनस और प्लस दे दिया था। हम इस पर प्लस माइनस दे देंगे तो इन पर वोल्टेज चले जाएंगे। बट अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब वोल्टेज के बाद आते हैं सिग्नल्स पे, ठीक है। तो हम इसके लिए ऑरेंज कलर का भैया स्केच ले रहे हैं, मतलब सिग्नल के लिए। तो 8 नंबर और 7 नंबर पे हमको 1K का रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस लग गया बीच में, और देन 6 नंबर पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है हमको। उसका एक सिरा ओपन है, यहाँ पे ओपन पे मतलब वेरिएबल पॉट लगेगा 100K का, बट रुक के। तो पहले इससे पहले हमको करना है 2 नंबर और 6 नंबर को कनेक्ट आपस में।
2 नंबर हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव पे भी जा रहा है लगे हाथ में, और कैपेसिटर का जो माइनस है ये हमारा जा रहा है पिन नंबर 1 पे। तो प्लस माइनस इसका कंप्लीट हो गया। डिक्टो सिस्टम हमको इसमें भी करना है। 2 नंबर और 6 नंबर को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया उठा के, और 1K का रेजिस्टेंस 8 नंबर और 7 नंबर पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 1K का एक रेजिस्टेंस था जिसका लेग ओपन था उसको ओपन ही छोड़ के रखा है। देन इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। इसके लिए मैं स्काई ब्लू कलर का भाई स्केच ले रहा हूँ। और ये हमारा 100K का वेरिएबल पॉट है। बीच वाली पिन जो है उसको हमने पिन नंबर 6 पे अटैच कर दिया रेजिस्टेंस के आगे, और देन जो हमारा दूसरा लेग था 7 नंबर पे कनेक्ट कर दिया वेरिएबल पॉट का। सेम चीज़ हमें अपने पहले वाले पे इस पॉट पे करनी है। तो ये हमारा दोनों मतलब वेरिएबल कंट्रोल स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर पल्स को कम ज़्यादा करने का, पल्स का मतलब इसकी पिन नंबर 3 पे प्लस माइनस आता है। तो पर्टिकुलर जैसे जैसे इसका वेरिएबल पॉट को हम कम ज़्यादा करते हैं, कंडेंसर हमारा जो है मतलब कैपेसिटर ये चार्ज और डिस्चार्ज काफ़ी तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी की स्पीड में 3 नंबर पे प्लस माइनस होने लगता है। ठीक है, अब ये क्लॉक जो होती है ये हमारी आती है सबसे पहले इस आईसी पे आते हैं, हम इस सेक्शन पे आ जाते हैं, मतलब इस साइड के इस साइड पे आते हैं। तो 3 नंबर हमारी जो क्लॉक यहाँ से आउट करती है, क्लॉक का मतलब प्लस माइनस, ये सीधा हमारे पिन नंबर 14 पे जाती है इस आईसी के। इस आईसी की पिन नंबर 14 जो है हमारी वो डेटा है। डेटा मतलब इस पे जो प्लस माइनस आप देते हो उसी के हिसाब से ये शिफ्ट करती है। स्टार्टिंग में तो सारी पिन्स पे इस पर निगेटिव होता है, मतलब देन जैसे जैसे इस पर डेटा शिफ्ट होता है तो एक एक पिन बारी बारी से सीक्वेंस में मतलब पॉजिटिव आउट करने लगती है। तो जब पॉजिटिव इसके ऊपर आउट होता है तो ये डायोड से क्रॉस हो जाती है। तो सिग्नल दे देते हैं पहले, तो पिन नंबर 14 कनेक्ट कर देंगे हम उठा के डायरेक्ट अपनी क्या कहते हैं 555 आईसी की पिन नंबर 3 पे। तो ये हमारी कनेक्ट हो गई 3 नंबर। तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है ये रिसीव करना स्टार्ट कर चुकी है, इसको प्लस माइनस मिल चुका है। तब इसमें सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। तो 3 नंबर पे एक बार प्लस आ रहा है, फिर 3 के बाद 3 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 7 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा। तो कांस्टेंट ये अपने 10 के 10 आउटपुट्स को चलाती रहती है। लास्ट का सिग्नल हमारा आ जाता है पिन नंबर 13 पे, जो हमारी पिन नंबर 15 पे अटैच है। पिन नंबर 15 जो हमारी है वो रिसेट है, और ये पूरी आईसी रिसेट हो जाती है, और फिर से 3 2 4 ये काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। तो बारी बारी से हमें यहाँ पे प्लस के आउटपुट मिलते रहते हैं इन डायोड से। मतलब इन डायोड से सिर्फ पॉजिटिव आगे जा सकता है बट निगेटिव नहीं जाता, इसीलिए यहाँ पे ये डायोड्स हमने पर्टिकुलर लगाए हैं। तो जब इस डायोड का पॉजिटिव निकलता है, मतलब अब मैं इसके आगे के कनेक्शन को दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी 4017 का काम डन हो गया है। ये सारे सिग्नल आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और इस पर पल्सेस स्टार्ट है। ये बारी बारी से पल्स देगी, बारी बारी से हर जगह अलग अलग। ठीक है, और एक एक पिन को हमने छोड़ दिया है होल्ड करने के लिए, ताकि इस आईसी को टाइम मिले थोड़ा सा रिवर्स और फॉरवर्ड होने में, तभी तो मज़ा आएगी भाई देखने में। तब अब आते हैं हम अपनी इन दोनों आईसीओ पर। तो इन आईसीओ में हमारी 11 और 12 नंबर को हमें शॉर्ट करना होता है। तो ये हमने शॉर्ट कर दी इधर, और देन ये कर दिया शॉर्ट हमने 11 और 12 को। अब इस 11-12 को हमें उठा के लाना है और सेकंड वाली आईसी के पिन नंबर 3 पे देना है। यहाँ पे जैसे जैसे प्लस माइनस शिफ्ट करेगा दोनों साइड में, ये आईसी अपनी रनिंग इधर को भेजेगी। देन ये उल्टी करके आईसी हमने लगाई है तो ये रनिंग इधर भेजेगी। बट अब दोनों रनिंग एक साथ आएंगी तो शॉर्ट होके ख़राब हो जाएगा ना भाई, दोनों आईसी उड़ जाएगा, एक दूसरे को ही उड़ा देंगे। तो इसीलिए हमने सेपरेट डायोड्स लगाए। तो यहाँ से पॉजिटिव इधर आता है और देन इधर से पॉजिटिव इधर आता है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव आपस में लड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर ये डायोड नहीं रहेगा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो ये आईसी एक दूसरे को ख़राब कर देंगे, इसलिए बीच में डायोड्स लगा दिया हमने। अब आउटपुट पे आते हैं। फिलहाल 11-12 हमारे जो दोनों आईसी के हैं, इसको उठाना है और इस क्लॉक पे देना है। इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इसकी रनिंग उतनी ही फास्ट होगी आईसी की। मतलब ये प्लस माइनस अगर 1 सेकंड में 10 बार कर रहा है तो यहाँ की जो एलईडी की रनिंग है वो भी 10 बार होगी। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो पिन नंबर 3 से हमारा आउटपुट निकल रहा है, मतलब प्लस माइनस ये अपना काम कर रहा है भाई, जैसे हम कर रहे हैं। ये हमारा आउट किया आया, इसको हमने 11 नंबर पे कनेक्ट किया, देन 12 नंबर पे शॉर्ट है। तो एक साइड देखिए हमने यहाँ पे इसको 11-12 दे दिया, और यहाँ पे फिर से हमने कनेक्शन दिया हुआ। इसी 11-12 को हम उठाते हैं और इसका सिग्नल आगे फॉरवर्ड करते हुए जा रहे हैं, और अपनी सेकंड आईसी की भी 11-12 नंबर पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। देन इस पे क्लॉकिंग स्टार्ट है, बट जब तक पिन नंबर 14 पर हमें एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिलेगा। रीज़न है यहाँ पे अब अभी ये करंट में निगेटिव से ट्रिगर है। 10K का जो रेजिस्टेंस है उस पर देखिए निगेटिव आ रहा है, 13 पे लगा है, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आ रहा है। जब इधर से पॉजिटिव
प्लस हमारा पावरफुल आता है तो ये शिफ्ट मारना स्टार्ट करती है। शिफ्ट करने का मतलब अपने एलईडी के सीक्वेंस को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई मार्कर का। ये थोड़ा सा सिंपल जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको लॉजिक गेट्स और लॉजिक के बारे में बताने लगूंगा कि 0 कैसे शिफ्ट होता है, 1 कैसे शिफ्ट होता है, तो आप परेशान हो जाओगे। तो फिलहाल चेज़र बनाना है आपको, इसलिए पर्टिकुलर बता रहे हैं कि आप वीडियो नहीं भी देखोगे तो इस डायग्राम से सारी चीज़ें डन कर लोगे। मतलब ये वही कनेक्शंस हैं जो उसमें किए हुए हैं। तो अब आते हैं हम अपने इस पर। तो 10K का रेजिस्टेंस लगाएं, मतलब हमने लिया हुआ है इसको, क्या कहते हैं, उठा के पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर दिया। देन उठा के लाया है हम इसको 14 पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, सेम प्रोसेस हम दूसरी आईसी पे भी करेंगे। 14 नंबर हमारा कनेक्ट हो गया और देन 13 नंबर कनेक्ट हो गया। तो ये दोनों हमारा काम दोनों आईसीओ पे हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमको भी यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इनपुट्स है। मतलब 14 नंबर पे हम जो भी प्लस देंगे वो इस आईसी को रन डिसाइड करेगा। और चूँकि जैसे जैसे इसकी क्लॉक, ये मतलब एक क्लॉक को एक बार में पकड़ता है, तो जैसे जितना धीमा ये चलेगा इसका पैटर्न उतनी देर तक होल्ड रहेगा। बट होल्ड रहने की मतलब ये है कि अगर इसकी स्पीड फास्ट हुई तो ये बहुत तेज़ी से रन करेगा और ये तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पर्टिकुलर मैंने 2 इसमें क्लॉक सिस्टम लगाया। चाहते तो एक ही आईसी से सारे काम ले लेते, बट ये काम नहीं कर पाता जैसा हम इसको करना चाहते थे। मतलब चेज़र में हमारे मल्टी एक्शंस नहीं आ पाते। अब आगे निकलते हैं हम थोड़ा सा भैया। तो ये यहाँ पे हम एक पॉइंटिंग बना दे रहे हैं और ये मान लो हमारा फर्स्ट आईसी, इसको आप यहाँ पे F लिखा हुआ है, वैसे मैंने इसको आप फॉरवर्ड मान लो या रिवर्स, मतलब ऑपरेशन एक साइड होना ही है इसका। और देन सेकंड आईसी में यहाँ पे हमने लिखा है R, मतलब इसको फॉरवर्ड मान लिया और रिवर्स। अब आते हैं पिन आउट्स पे, मतलब इसके आउटपुट सेक्शंस पे आते हैं। तो इसके आउटपुट्स कैसे होते हैं उसको हम चल रहे हैं भाई ग्रीन कलर से, मतलब धानी धानी कलर से मार्क करेंगे। तो इस आईसी में जो पहला आउटपुट निकलेगा, मान लीजिए ये आईसी स्टार्ट है हमारी, तो ये पिन नंबर 15 पे सबसे पहली एलईडी जलेगी हमारी। ठीक है, 15 के बाद 1 नंबर पे एलईडी जलेगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, देन 7 पे। 8 नंबर तो हमारी माइनस है। तो हमारा ये इस समय क्या कहते हैं, जब तक इस पर सिग्नल रनिंग नहीं हो रहा होता है, ये सारी निगेटिव होती है। तो इधर ये डायोड्स लगे हुए हैं, ये सारे पोजीशंस को होल्ड रखते हैं और निगेटिव आगे पास नहीं होता है इस तरफ। देन जैसे ही इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव आता है पहले डायोड पे, तो वो पास कर देता है उसको आगे। देन सेकंड मतलब 1 नंबर पे आएगा, फिर 2 पे, ऐसे ऐसे हमारा पर्टिकुलर 1 से लेके मतलब 15 से लेके ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे आ गया है। तो इसने राइट मतलब फॉरवर्ड हमारा मान लीजिए ऐसे शिफ्ट कर दिया पूरा का पूरा सिस्टम। अब हमें चाहिए रिवर्स मोड भी। ठीक है, तो अब इसमें हमारा कनेक्शन जैसे ही डिसेबल होगा तो ये तो अपना काम जो करना था कर चुकी है। देन अब सेकंड आईसी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। जिस समय हमारी ये आईसी स्टार्ट होगी तो ये भी वही काम करेगी। पहला हमको आउटपुट देगी पिन नंबर 15 से। अब हम रिवर्स इसको ले रहे हैं। ठीक है, एक्शन दोनों का सेम है बट पर्टिकुलर हमने डायरेक्शन बदल दिए हैं। तो 15 नंबर से इसने पहला आउटपुट दिया, देन 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर। अब ये आउटपुट हमारे मतलब इस पे भी निगेटिव है, बट जैसे इस पे पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा वो डायोड हमारा इसको आगे पास कर देगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो इधर से भी पॉजिटिव आया और यहाँ पे रुक गया और इधर से भी पॉजिटिव आया ना, मतलब ये डायोड इस पे पॉजिटिव नहीं ट्रांसफर होने देगा ना निगेटिव, और ना ये डायोड इस पे करने देगा। तो यहाँ पे डायोड्स लगाने का यही मेन मकसद था। तो देन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको बहुत सिंपल सा दिखाता हूँ। ये आईसी स्टार्ट हुई, इसने हमारा सीक्वेंस ऐसे भेजा है, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव आके रुक गया। मतलब यहाँ पे एलईडी लगी होगी, रिले लगी होगी, ट्रांजिस्टर लगा होगा, ट्रैक लगा होगा या बल्ब लगा होगा। मतलब बल्ब भाई 5 वोल्ट के अंदर का। ठीक है, वो सारे सिग्नल्स इस पर हमको पॉजिटिव मिल रहा है। देन जैसे ही ये आईसी बंद होती है, ये स्टार्ट भी रहती है तो कोई इशू नहीं है, स्टार्ट नहीं रहेगी फिलहाल एक टाइम पे एक ही को सिग्नल मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 4017 लगाया है। ये काउंटर आईसी ये काउंट करती है कि कब कब सिग्नल देना है। तब हम बता रहे हैं आगे का मैकेनिज्म। तो ये दोनों आईसी का हमारा हिसाब किताब आप समझ चुके हो कि ये पहले इधर से इधर सिग्नल भेजता है, फिर ये इधर से इधर चलता है। अब सिग्नल पे आते हैं। इस आईसी में पर्टिकुलर माइनस हमारा लगा होता है 14 नंबर पे लैच करने के लिए। देन जैसे जैसे 14 नंबर पे हमारे, जैसे इस आईसी के ऊपर 14 नंबर अगर हम पॉजिटिव होल्ड कर देंगे तो ये एक बार रन होती हुई चली जाएगी और यहीं पे रुकी रहेगी। मतलब जब तक हम इस पर से प्लस हटाएंगे नहीं, ये सारी लाइट्स चलती रहेंगी। देन जैसे ही हम इसको प्लस को छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिक सारी लाइट्स बंद होती चली जाएगी, बिल्कुल जैसे स्टेयर लाइट पे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा।
तो अब इसको प्लस माइनस हम देंगे कैसे, मतलब हमने बताया ना कि जब तक आप इस पर प्लस होल्ड रखोगे तब तक ये रन करेगी, नहीं तो स्टॉप हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा कलर और चेंज करते हैं भाई। तो हम मान लो पहला सिग्नल हमारा आया 3 नंबर पे, ठीक है। डायोड ने हमारे पॉजिटिव पे इसको ट्रांसफ़र किया और ये हम फर्स्ट आईसी का जो इनपुट था 14 नंबर, ये देखिए हमारा आ गया, यहाँ से घूमते टहलते पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये आईसी की स्पीड हमने डाउन की है, इसलिए इस पर मान लो अब 3 सेकंड तक रुका हुआ है पॉजिटिव। तो ये आईसी हमारी फॉरवर्ड की तरफ भागती हुई चली गई, मतलब आउटपुट दे दिया इसने यहाँ पे। देन ये क्या कहते हैं नंबर, ये ऑटोमेटिक काउंट करती है। तो दूसरी पल्स जैसे ही इस आईसी पे आएगी ये 3 नंबर से शिफ्ट होकर किस पे जाएगी, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर को मैंने होल्ड कर दिया है, मतलब इस आईसी को बंद होने में भी एलईडी का एक सीक्वेंस होता है ना, तो मज़े पूरे लेने, तो भाई क्यों छेड़ेंगे इसको। तो जितनी देर में 3 सेकंड के अंदर ये वापस भी चली आती है, मतलब बंद होते हुए। तो 2 नंबर को छोड़ दिया हमने, फिर उसके बाद सिग्नल आएगा 4 नंबर पे। तो इस डायोड से, अब इसको कलर चेंज करते हैं, फिर से पर्पल ले रहा हूँ भाई। देन सेकंड सिग्नल आया हमारा पॉजिटिव वाला 4 नंबर पे। ये डायोड से होते हुए सेकंड आईसी, अब इसका नंबर स्टार्ट होने का, ये बंद हो गई, इसके पर से पॉजिटिव हट गया और ये पर्पल वाला हमारा ऐसे कनेक्शन गया। देन ये घुमा और ये सीधा हमारे इस आईसी के पिन नंबर 14 पे। अब तार हमें जहाँ से मिला हमने वहाँ से घुमा लिया सर्किट डायग्राम में। देन अब 14 नंबर पे आ गया, तो ये इधर की तरफ गई थी लेके, और उसके बाद बंद हो गई। फिर ये इधर की तरफ सारी एलईडी को लेकर आएगी, तो हमें डायरेक्शन क्या मिला, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। अब 4 नंबर से कनेक्शन कट आउट होता है, मतलब इस आईसी ने इसको शिफ्ट कर दिया। 4 नंबर से सिस्टम कट हुआ, तो इसका सीक्वेंस था 3 2 4। इसके बाद आएगा आउटपुट 4 के बाद 7 पे, तो इसको भी हम बंद होने का टाइम देंगे, 7 नंबर को होल्ड कर दिया। फिर 7 के बाद सीधा आउटपुट आता है 10 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए 10 नंबर पे आउटपुट लिया, मतलब होल्ड लिया और आगे निकल गए हम इससे होल्ड लेके। और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि ये दोनों आईसी एक साथ स्टार्ट हो। तो जब ये स्टार्ट होकर इधर की तरफ रन करेगी और ये स्टार्ट होगी तो इधर की रन करेगी, तो हम एक 2 साइड से आता हुआ मोशन फील होगा, मस्त वाला एकदम झकास, मतलब 2 वे दिखेगा। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर डायोड लगा दिया है, 10 नंबर से पॉजिटिव निकला है और डायोड पे से फिल्टर हुआ। और ये सबसे पहले हमारी पहली आईसी जो ये थी, इसके पिन नंबर 14 पे चला जाएगा। मतलब ये मोशंस आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे चला गया, अब इसकी टेंशन नहीं लीजिए, 4 नंबर पे वापस नहीं जाएगा क्योंकि डायोड लगा है, तो पॉजिटिव इधर नहीं जा सकता है, ये सीधा इस आईसी को ट्रिगर करेगा। यहाँ पे ट्रिगर कर दिया। देन सेकंड डायोड भी देखिए बिल्कुल उसी पे लगा हुआ पैरेलल में, तो यहाँ से इसमें से भी पॉजिटिव हमारा आउट हुआ। अरे यार कलर सेम हो गया, सॉरी, अभी तो फंस जाता मामला। तो भाई थोड़ा सा कलर एडजस्ट कर लो, ये मैं दूसरा कलर ले लिया और यहाँ से इसको फॉरवर्ड किया और ये आ गया हमारी इस आईसी पे। तो दोनों आईसी पे एक साथ पॉजिटिव जाएगा, तो ये इधर की तरफ रन करेगी और ये इधर की तरफ। तो एक इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। 10 के बाद हमारा जो इसका मतलब क्लॉक होता है वो 1 पे आ जाता है। तो ये जब रनअप अपना ख़त्म करती, मतलब डिज़ाइन पैटर्न बनाती, तो 1 नंबर पे फिर से होल्ड कर दिया मैंने इसको, मतलब इसको टाइम दिया बंद होने के लिए। 1 पे बंद होने के बाद इसका सिग्नल फिर आएगा किस पे, 5 नंबर पे, मतलब अब ये पॉजिटिव आउट करेगी। तो यहाँ पे फिर से मैंने वही मोशन लिया हुआ 2 साइड वाला, और यहाँ पे सेम वैसे ही डायोड लगा दिए और इन डायोड से पॉजिटिव निकलेगा हमारा। पहले तो पैरेलल में डायोड है, तो पहला वाला डायोड हमने मान लो कोई भी पहला इसको मानो, चाहिए इसको, दोनों सेम ही है और दोनों पे एक साथ ही आउट निकलेगा। ये निकल के हमारा इधर आया, इस पे कनेक्ट हो गया। इस आईसी को इसने क्या कहते हैं सिग्नल दे दिया डेटा का पॉजिटिव, और सेम टाइम पे इसने पहली वाली आईसी को भी दे दिया होल्ड के बाद। तो आपका एरो एक साथ ऐसे आया, देन बंद हुआ, फिर से वो रिटर्न आया, तो यहाँ पे काम खत्म। तो 5 नंबर से आउटपुट ख़त्म होने के बाद हमारा आउटपुट जाएगा 6 नंबर पे, और 6 नंबर को हमने होल्ड कर दिया ताकि ये सन्नाटा हो जाए, अपने सीक्वेंस पे वापस आ जाए। और ये ऑटोमेशन में चेंज कर रहा है सेटअप अपना। देन 6 के बाद कनेक्शन आता है हमारा आउटपुट 9 नंबर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे होल्ड हो चुका है, अब 9 नंबर पे हम कूद रहे हैं सीधा इसको लेके। तो अब कलर्स कम पड़ गए भाई, फिर से ऑरेंज ले लेंगे तो काम नहीं बनेगा, ग्रीन ले लेते हैं। तो चलो, फिर 9 नंबर पे सिग्नल है हमारा पॉजिटिव वाला, इस पर भी हमने डायोड लगाया हुआ है। अब इसको मैंने लास्ट मूवमेंट पे 2 बार, मतलब 3 बार फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड का डायरेक्शन दिया। तो देन यहाँ पे सिग्नल आया, तो हमारी सबसे पहले काउंटिंग आईसी कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। मतलब 3 नंबर का पहला आउटपुट इस पर गया था, तो इसका मतलब है कि इसके पहले वाली जो आईसी है उसको हमें सिग्नल देना है पॉजिटिव, क्योंकि 9 नंबर के बाद हमारा क्या कहते हैं
11 नंबर आएगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिर 3 नंबर पे आ जाएगी। तो 9 नंबर को उठाया मैंने और इसके आगे यहाँ पे फिर से देखिए डायोड लगा हुआ है और इसको हमने शिफ्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये घूम के हमारी सी 14 पे जा रही है। तो इसने इसको फिर से फॉरवर्ड की मतलब रिवर्स भेजा, रिवर्स होने के बाद ये 11 नंबर होल्ड किया, होल्ड होने के बाद फिर से 3 पे आया, फिर इसको रिवर्स मारा, देन रिवर्स मारने के बाद फिर हमारा 2 नंबर होल्ड हुआ, 4 नंबर पे गया और ये फिर से इस पे कनेक्शन आया, ये फॉरवर्ड। तो ये सारा सेटअप हो गया ऑटोमेटिक। इसकी स्पीड को आप कंट्रोल करोगे तो ये फटाफट जितनी तेज़ी से होता है, मतलब रीसेट भी होती है ना, उतनी तेज़ी से करेगी। अब आउटपुट पे आते हैं, तो आउटपुट पे आते हैं। मतलब अब यहाँ पे जो आउट 1, आउट 2, आउट 3, आउट 4, 8 तक लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस सिग्नल आता है। इस पर आप रिले मॉड्यूल लगाओगे तो काम नहीं करेगा। रिले मॉड्यूल्स हमारा माइनस से ट्रिगर होता है, तो पर्टिकुलर आपको BC 547 ट्रांजिस्टर लेके बनाना पड़ेगा। अब मान लो 12 वोल्ट की LED चलाना चाहते हो तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर उठाइए, उसके बेस को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, NPN ट्रांजिस्टर मतलब पॉजिटिव जिससे ट्रिगर हो, और उसके कलेक्टर पॉइंट से आपको जो दिल करता है वो आउटपुट ले लो। तो फिलहाल यहाँ पे हम 220 वोल्ट के बल्ब चलाना चाहते थे, तो उस पर आते हैं। ये BT 136 हमारा ट्रैक है। इससे भी हैवी ट्रैक्स आते हैं जो 1000 वाट 2000 वाट तक का लोड ले लेते हैं, मतलब हीटर चला देते हैं। तो इसका सिंपल सा कनेक्शन है। आउटपुट कैसे लेना है मैं दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो BT 136 होता है ये फैन रेगुलेटर में लगा होता है, ठीक है। अब ये हमारी 220 वोल्ट की मान लो लाइन है। ये ऊपर वाला तार जो है ये मान लो न्यूट्रल है और देन नीचे का फेस है। तो हमें करना क्या होता है, बल्ब का जो बल्ब है झालर, उसका सिंगल ये बल्ब मान लो, अब सिंगल वायर हमने एक साथ कर दिया कनेक्ट। ये इस पे न्यूट्रल आ रहा है और हमारा T1 पॉइंट जो होता है इस पे एक्चुअली हमको ये सप्लाई देनी होती है फेस वाली। और हमारा T2 जो होता है, जब गेट पे वोल्टेज आता है पॉजिटिव, तो T2 से हमारा वोल्टेज आउट होता है और ये बल्ब को बारी बारी से, मतलब जिस पे पॉजिटिव आएगा बारी बारी, वो इसको ट्रिगर करता चला जाएगा। तो ये दोनों सेपरेट है। अब यहाँ पे करना क्या होता है हमको, तो T2 हमारा जो बीच वाला पिन है ये ऊपर मेटल से कनेक्टेड रहता है, तो मैंने मेटल से उठा के इस बल्ब पे दे दिया था डायरेक्ट। मतलब आप चाहे बीच वाली पिन से दो, चाहे डायरेक्ट ऊपर की तरफ दे दो। तो ये सारे कनेक्शन हो गए। अब हमारा T1 अब जो देख रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे T1 एक साथ कॉमन कर दिए हैं मैंने। कॉमन का मतलब इस पर फेस आ रहा है, तो ये T1 कनेक्ट है, देन ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है। तो T1 पिन हमारी सारी कनेक्ट है। अब इसको करना क्या है, हमारे अब ये गेट पिन है, मतलब थर्ड वाली पिन, इसके ऊपर जैसे आप प्लस 3 वोल्ट की बैटरी भी आप इस पर टच कराओगे ना, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फेस अंदर से इसको शिफ्ट कर देगा। तो हमें ये पर्टिकुलर जो कनेक्शन मैंने गेट वाले निकाले, इसको उठा के लाना है सीधा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे सीक्वेंस में लगा देना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। बट ये स्टार्ट एक कंडीशन और है इसमें जो आपको बताना ज़रूरी था, नहीं तो भी फंस जाता मामला। T1 को हमने यहाँ पे फेस दे दिया, ठीक है। बट इसी T1 से एक वायर हमको सिंगल निकालना है, न्यूट्रल से नहीं निकालना है, इसी T1 से निकालना है और उसे ला के हमें चाहिए इस IC, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, इस पे, किसी भी IC के माइनस पे ला के कनेक्ट करना है। जब ये कनेक्ट हो जाएगी तो ये जो हमारा BT 136 है ये भी इसी सर्किट का एक हिस्सा बन जाएगा और ये ऑपरेट होगा। अगर इसको आप कनेक्ट नहीं करोगे तो ये ऑपरेटिंग नहीं करेगी। तो आप ये मत सोचो कि यहाँ से फेस जा रहा तो ये उड़ जाएगी, ये उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक दोनों वायर न्यूट्रल फेस नहीं लगते तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता। ये सिर्फ ग्राउंड है एक, मतलब इसको ये बताने के लिए कि हम तुमसे जुड़े हुए हैं भाई, आप काम करो। तो ये था पर्टिकुलर पूरा सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन कर दिया आपको कि हमने काम कैसे लिया, ये काम कैसे करता है। अब आगे छोटी मोटी चीज़ें आपको ट्रबल शूट में बता देते हैं। आप चाहते हो कि इसकी स्पीड कम हो तो आप 100 के वेरिएबल पॉट से कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि और भी स्लो करना है तो यहाँ पे 100 की जगह 500 के आप लगा दो, तो कंडेंसर और धीमे धीमे डिस्चार्ज होगा। बट आपके पास मान लो वेरिएबल पॉट 100 के का ही है और आप चाहते हो तब भी ये थोड़ा धीमे धीमे चले, तो यहाँ पे जो हमने 10 म्यू का कैपेसिटर लगाया है इसकी जगह पे आप 100 लगा दो। तो 100 MFD का कैपेसिटर थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी चार्ज और डिस्चार्ज का टाइम बढ़ जाएगा, तो भी ये स्लो हो जाएगा। तो कैपेसिटर्स को छोटा बड़ा करके भी आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो क्लॉक की, मतलब इसके पैटर्न्स, और 100 के वेरिएबल पॉट्स चेंज करके भी। और ये 1 के इसलिए लगे हैं ना कि भाई देखो इस साइड से हमको माइनस मिल रहा है
और देन ये शिफ्टिंग करने के बाद कैपेसिटर चार्ज होते हुए ना यहाँ पे भी निगेटिव आता है छोटा मोटा प्यारा सा, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट होकर ख़त्म ना हो, जिंदा रहें, इसलिए हमको इसमें यहाँ पे 1K लगाना पड़ा। यहाँ पे आप 10K लगा दोगे तो इसमें 10K ऐड हो जाएगा, थोड़ी सी इसकी पावर और डाउन हो जाएगी। बट सिंपल सर्किट यही है। स्पीड को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू को डाउन कर दो, और क्या कहते हैं स्पीड को कम करना है तो इसकी वैल्यू को बढ़ा दो। तो पूरा सर्किट डायग्राम यही था, थोड़ा सा क्लोज से आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। तो हमारा कैमरा हो गया बहुत ओवर हीट, सब बंद करके बैठे। तो बस वीडियो यहीं तक था, सारा सर्किट डायग्राम दिखा भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगा और मेहनत थोड़ी सी लगी हो इसमें कि कुछ किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। आशा है कि आपको पूरा सर्किट डायग्राम, BT 136 का काम, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको इस पर रिले लगानी है तो आप पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से उठा सकते हो। यहाँ पे आप चाहिए LED लगा लो, 5 वोल्ट की चलेगी। और एक सर्किट में एक चीज़ और भी बताना था भाई, ये दोनों IC जो हमारी ये 5 वोल्ट से ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकती है। मतलब आप 12 वोल्ट दोगे तो ये जिंदा रहेगी, इसको कुछ नहीं होगा, इसको भी कुछ नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा, ये सारे काम करेंगे और तेज़ी से करेंगे, बट ये दोनों IC बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इनको पर्टिकुलर 5 वोल्ट ही चाहिए होता है। तो ये IC हमारी 5 वोल्ट से भी ऑपरेट होती है, तो इस पर 3.7 वोल्ट डाल दो आप बिंदास, ये सारे सर्किट स्टार्ट हो जाएंगे अपने काम करने के लिए। और BT 136 पे आप 200 वोल्ट दो चाहे 400 वोल्ट दो, ये उतना ही आउटपुट हमारा ट्रांसफ़र करेगा सेकंड पे। तो ये एरो जो है ये बारी बारी से 1 2 3 है, मतलब आप सीक्वेंस में लगा दो इसको, राइट लेफ्ट पैटर्न अपने आप ये चूज़ कर लेगा। तो बस भाई यही तक था वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।